दोस्तों, क्या आप भी हर वक्त सोचते रहते हो आपकी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, लेकिन ओवर थिंकिंग की ये बीमारी आपको कुछ करने ही नहीं देती। पढ़ने के लिए किताब खोलते हो तो माइंड कहीं और ही घूम रहा होता है। ऑफिस में काम कर रहे होते हो लेकिन आपका माइंड काम पर फोकस करने के बजाय कुछ और ही सोच रहा होता है। आप या तो माजी में खोए रहते हो कि इसने धोखा दे दिया, इसने ये कर दिया, मुझसे गलती हो गई वगैरह वगैरह, और या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हो। ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं मेरे ख्वाब पूरे भी होंगे या नहीं। ये तमाम प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हैं और आप इनका हल चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखना, क्योंकि आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप ओवर थिंकिंग की इस बीमारी को जड़ से ही खत्म कर सकते हो, कैसे आप अपनी थॉट्स पर कंट्रोल करके अपनी फील्ड के चैंपियन बन सकते हो। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो इस वक्त भी आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ, अगर आप इसे पूरा कर लेते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी थॉट्स पर कंट्रोल पा सकते हो। और वो चैलेंज ये है कि आपको सिर्फ चंद मिनट के लिए अपने माइंड को खुला रख के इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप इसे एंड तक देख सकते हो तो वीडियो खत्म होते ही आपको कमेंट सेक्शन में डन टाइप करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप ओवर थिंकिंग की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर लोगे और आइंदा आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रहेगा। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो हमारे दिमाग की सोच की सलाहियत को कम कर देती है। स्टडी से यह भी सामने आया है कि जो लोग कम सोचते हैं, यानी एक लिमिट में रहते हुए ही सोचते हैं, तो उनका दिमाग ओवर थिंकर्स के मुकाबले में 20% तक ज्यादा अच्छे से काम करता है। यहाँ तक आप ये तो जान ही गए होंगे कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आज हम आपको ओवर थिंकिंग की दो बड़ी रीजंस और इसे खत्म करने के लिए दो ऐसी जबरदस्त टिप्स के बारे में बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप ओवर थिंकिंग को बाय बोलोगे और आपकी सक्सेस आपको हाय बोलेगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी इंसान ओवर थिंकिंग करता क्यों है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो याद रखें कि ओवर थिंकिंग की बेसिकली दो रीजंस होती हैं। रीजन नंबर 1, डोंट लिव इन प्रेजेंट। ज्यादातर केसेस में ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी रीजन होती है अपने हाल में ना रहना, यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम पर ध्यान देने की बजाय अपना ध्यान पास्ट या फ्यूचर में लगाना, ये चीज ओवर थिंकिंग की एक बड़ी रीजन है। मान लो कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अपने किसी स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपना ध्यान ये सोचने की बजाय के कैसे आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, ये सोचने पर लगाते हो कि पता नहीं ये इम्तिहान में पास भी कर पाऊंगा या नहीं, या जिस स्किल की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो फ्यूचर में मेरे काम आएगी या नहीं। ये सब सोचने से आपका ध्यान काम से हट जाएगा और आप अपने काम में 100% नहीं दे पाओगे। जब आप अपने काम पर फोकस करने के बजाय इस चीज पर फोकस करते हो कि इसका नतीजा क्या होगा, अब आप ओवर थिंकिंग करते हो और तब आपकी ज्यादा एनर्जी सोचने में ही वेस्ट हो जाती है। जब आप अपने काम पर फोकस करने के बजाय इस चीज पर फोकस करते हो कि इसका नतीजा क्या होगा, तब आप ओवर थिंकिंग करते हो और तब आपकी ज्यादातर एनर्जी सोचने में ही वेस्ट हो जाती है। ऐसे में 90% तक चांसेस है कि आप इस काम में भी नाकाम हो जाओगे। इसलिए तो कहा गया है कि काम पर फोकस करो और फल की टेंशन छोड़ दो, लिहाजा अपनी तरफ से 100% दो और फिर नतीजा खुदा पर छोड़ दो। रीजन नंबर 2, फेयर ऑफ लूजिंग। दोस्तों,
बहुत से लोग किसी डर की वजह से भी ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, और कोई ये सोचता है कि मेरी वेल्थ चली गई तो क्या होगा। अब बात करते हैं कि आखिर हम इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको इन 2 टिप्स को आज से ही फॉलो करना है। नंबर 1, ओवर थिंकर। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ओवर थिंकिंग तो करते हैं, लेकिन कभी भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो ओवर थिंकर हैं। लिहाजा सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो, तभी आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। लिहाजा सबसे पहले आपको ये मानना ही होगा कि आप एक ओवर थिंकर हैं, आप हद से ज़्यादा सोचते हैं, और फिर आपको खुद से ये वादा करना है कि आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म करोगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो सिर्फ ये एक बैड हैबिट आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी और आपका कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। जब आप ऐसा कर लो तो फिर आपको इस दूसरी और बहुत ही अहम टिप्स को फॉलो करना है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर 2, राइट डाउन व्हाट इज बोथरिंग यू। और थिंकिंग से निकलने का ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। आप जिस बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसे एक पेपर पर नोट कर लो। बहुत सी रिसर्च से यह बात सामने आई है कि किसी भी प्रॉब्लम को लिखने से उसे सोल्व करने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब आप इसके बारे में अच्छे से सोच पाते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम के बारे में जान लो जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इसके सल्यूशन के बारे में सोचो और ये सोचो कि क्या सिर्फ ओवर थिंकिंग करके आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। यकीनन आपको यही जवाब मिलेगा कि नहीं। तो फिर इतना ज़्यादा सोचकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के बजाय इस प्रॉब्लम को हल करने पर फोकस करो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये सोचने की बजाय कि मैं बहुत गरीब हूँ, ये सोचो कि आप कैसे अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हो, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लिहाजा प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के बारे में सोचो, ना कि प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आइए अब इन 2 टिप्स को फिर से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये कबूल करो कि आप एक ओवर थिंकर हो। आप हद से ज़्यादा और फजूल सोचते रहते हो, और फिर खुद से ये वादा करो कि आपको अपनी थॉट्स पर हर हाल में काबू पाना है और एक कामयाब इंसान बनना है। नंबर 2, जिस प्रॉब्लम की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसे एक पेपर पर नोट कर लो और फिर इस प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय इसके हल के बारे में सोचो। अपनी प्रॉब्लम को कागज़ पर लिखने से आपके इसे सोल्व करने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।